नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए ऑप्टिक्स का जो है 5वां वीडियो लेकर आया हूँ। चौथा वीडियो में दर्पण सूत्र जो है सत्यापित हो चुका है और इस वीडियो में दर्पण का आवर्धन एवं दर्पण सूत्र से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे और साथ ही प्रकाश के अपवर्तन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और बहुत ही इजी तरीके से एक दो परिभाषा के रूप में प्रकाश के अपवर्तन को बताया गया है, फिगर सहित ही बताया गया है। तो चलिए अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिएगा और स्टार्ट करते हैं दर्पण का आवर्धन। तो किसी भी दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जी हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको दूसरे रूप में और परिभाषित किया जा सकता है कि किसी दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। m बराबर h डैश बट्टे जो है h है। यहाँ पर h डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h जो है वस्तु की ऊंचाई है। एक और रूप में हम बोले हैं, परिभाषित कर सकते हैं, m बराबर जो है माइनस v बट्टे u, अर्थात v जो है प्रतिबिंब दूरी है और u जो है वस्तु दूरी है। इसको इस आवर्धन के परिभाषा को इस रूप में भी बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी एवं वस्तु दूरी के अनुपात को जो है आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको बहुत ईजी तरीके से बताया, इसको याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये दर्पण सूत्र का यूज होगा और किस रूप से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना होता है। ठीक है, ये जैसे कि पढ़ लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले हल करने के लिए सबसे पहले ये हम काम करते हैं कि जो दिया हुआ है उसको जो है लिख लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, जी हाँ, फोकस दूरी को जो है हम स्मॉल f से लिखते हैं। तो इस प्रकार से बोलेंगे कि f बराबर जो है हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण है इसलिए माइनस 12 सेंटीमीटर और उसके बाद 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई, अर्थात वस्तु दूरी u बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि वस्तु दूरी जो है अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो ऋणात्मक होता है। उसके बाद जो है इस प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है, भी ज्ञात करना है। तो हम जो है बनाएंगे, इसको बनाते देखिए दर्पण सूत्र से हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, या हमको भी निकालना है तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 1/v बराबर 1/f और ये माने ये प्लस में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 1/u। तो चलिए इस प्रकार से देखिए कि 1/f है और f का मान कितना है तो -12 है, इस प्रकार से हम लिखे, और माइनस 1/u, u का मान कितना है -20 है। तो चलिए इसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि उधर जो है 1/-12 है, 1/ जो है -12 और माइनस माइनस प्लस जो हो जाएगा 1/20। अब इस दोनों का कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो देखिए दोनों का 20 और 12 का एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए माइनस ऊपर में ही इसका लिखाएगा और 12 पंचे 60 तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और 20 तियाई 60 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अर्थात बोलेंगे -2/60 और ये कट जाएगा 30 मरतबे। देयरफॉर चूंकि 1/v का मान है -1/ जो है 30, तो इसलिए जो है v बराबर हो जाएगा -30। तो इस प्रकार से हम देखें कि प्रतिबिंब दूरी हमारा आ गया कितना, -30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो है प्रतिबिंब की स्थिति, ये तो मालूम है, ये जो है प्रतिबिंब की स्थिति, इसको बोलेंगे इस प्रकार से प्रतिबिंब की स्थिति।
स्थिति मालूम हो गया कि यह जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पर। अब इसको प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे हम आवर्धन ज्ञात करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हम बोलेंगे, अब आवर्धन ये माइनस और भी का मान आ गया है कितना, -30। तो इस प्रकार से हम लिखे कि -30 और बट्टा में यू वस्तु दूरी दिया हुआ है, वस्तु दूरी दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से कट जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो, अर्थात -3/2, इसको हम बोलेंगे -1.5। देखिए तो ये माइनस चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बना। प्रतिबिंब उल्टा, और प्रतिबिंब उल्टा किसी स्थिति में होता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हम बोलते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा। तो इस प्रतिबिंब के प्रकृति जो हो गया वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से आवर्धित हो गया। तो इस प्रकार से हम देखें, तो इस प्रकार से हम दर्पण सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन को बना पाएंगे। दर्पण सूत्र का अगर प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और वस्तु दूरी तीन स्थिति में से हमेशा 2 दिया हुआ रहता है और एक को निकालना होता है, और उसके प्रकृति पूछेगा तो आप आवर्धन निकाल सकते हैं। स्थिति पूछेगा प्रतिबिंब की स्थिति तो प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे, भी निकालेंगे, वस्तु की स्थिति तो यू निकालेंगे, और इस रूप में हम बना पाएंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है हम जान लेते हैं। देखिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरते समय इनकी संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, यानी प्रकाश किरणें या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, ऐसा होता है। तो प्रकाश की इस परिघटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। यह जो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए तो ये भी दिमाग में सेट हो जाएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में गुजरते समय इसकी संचरण की दिशा में परिवर्तन यानी बदलाव आ जाती है। यानी क्या होता है कि प्रकाश किरण या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक और परिभाषा के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, दूसरे शब्दों में देखिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में होने वाली परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये भी हो गया। जैसे बोलेंगे कि पानी से भरी हुई बाल्टी में छड़ी डालती हैं तो वह जो है टेढ़ा प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और उदाहरण लिख सकते हैं कि मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाई होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सब जो है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। तो चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जो है एक बार देख लेते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस बातों को याद रखना है। जैसे कि इस प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा में हम जाने हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो संचरण की दिशा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि प्रकाश क्या होता है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। लेकिन कब अभिलंब की ओर झुकता है और कब अभिलंब से दूर हटता है उसको यह ध्यान रखना है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको हम चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहली स्थिति है कि आपतित प्रकाश की किरण है, ये जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता। तो देखिए ये इस रूप में आना चाहिए, यह अभिलंब है, ठीक है। तो ये क्या किया है, ये अभिलंब के निकट अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक है। उस स्थिति में फिर नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देखते हैं जब प्रकाश ये सघन माध्यम है तो क्या आपतित प्रकाश की किरण गया है तो अभिलंब ये इस रूप में सीधा आना चाहिए थी, क्या किया, अभिलंब से दूर हट गया है। तो इसको याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, एवं सघन माध्यम से विरल माध्यम क्या आता है तो अभिलंब से दूर हट जाता। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। और आप लोगों को अगर इसका हैंडराइटिंग नोट्स या किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है ज़रूर SMS कीजिए, आपको जो है मिल जाएगा।